बच्चों, let's read the question. The question says, not considering the electronic spin, the degeneracy of the second excited state n is equal to 3 of hydrogen atom is 9, where the degeneracy of second excited state of H minus is. Key concept. degeneracy. degeneracy का मतलब ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम हो, मींस सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स को डीजनरेट ऑर्बिटल्स कहा जाता है। क्वेश्चन में पूछा है हाइड्रोजन एटम के लिए, तो हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होता है। अब कह रहा है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, मींस जब ये इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 3 में चला जाए, जब ये 3 में चला जाएगा तो हाइड्रोजन एटम के लिए जो एनर्जी डिसाइड होती है वो केवल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से डिसाइड होती है। मींस अगर n की वैल्यू 3 है तो उसमें जितने भी ऑर्बिटल होंगे सबकी एनर्जी सेम होगी, और n इज इक्वल टू 3 है तो वहां पे 3s 3p और 3d ऑर्बिटल्स आते हैं। s में एक ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल्स और d में टोटल 5 ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, और इनकी सबकी एनर्जी सेम होती है। सेम एनर्जी होने के कारण इसकी डिजनरेसी टोटल 9 आती है। क्यों? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं 9 है, एक s का, 3 p के और 5 d के। देन H माइनस को पूछा है, तो H माइनस में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s2। जब ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मींस n इज इक्वल टू 3 में बात करेंगे, 1s2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये ग्राउंड स्टेट की बात हो गई। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इसमें ये इलेक्ट्रॉन 1s1 और 2s1, एक इलेक्ट्रॉन s में, दूसरा इलेक्ट्रॉन s1 में चला जाएगा, और इसके बाद 2p खाली पड़ा हुआ है। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ये इलेक्ट्रॉन p में चला जाएगा तो 1s1 2s0 और 2p1 हो जाएगा। 2p1 का मतलब p में टोटल 3 ऑर्बिटल होते हैं जिनमें एक में इलेक्ट्रॉन है, और ये एक इलेक्ट्रॉन 3 p ऑर्बिटल्स के बीच में है, जिससे डीजनरेसी यहाँ पे 3 हो जाएगी। मींस जो इलेक्ट्रॉन p में प्रेजेंट है वो इन 3 ऑर्बिटल्स में से किसी में भी जा सकता है। सो यहाँ पे डीजनरेसी 3 होगी। सो दिस विल बी योर आंसर। आई होप you understood it well. Thank you.